हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का जो टॉपिक है हमारा उसको कंटिन्यू करते हैं। और मैथ्स का टॉपिक जो हमने रिवीजन में उठाया वो है पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या करने वाले हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। ठीक है, तो आप अपने भविष्य पे, ठीक है, अपने फ्यूचर पे आप फोकस करने के लिए आपको अपने प्रेजेंट पे मेहनत करनी पड़ेगी। रातों रात कोई भी सक्सेसफुल आदमी नहीं बना है, किसी को भी रातों रात सक्सेस नहीं मिली है। उसने अपने पास्ट में मेहनत जरूर की है ताकि वो आगे जाके अपने फ्यूचर में जो है वो इसका लुत्फ उठा सके। ठीक है, तो चलिए फिलहाल अपने जो हमने पॉलिनोमियल्स में यानी बहुपद में जो हम चीजें कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कल हम ये सिंपल से क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई निम्नलिखित बहुपद के लिए P0, P1, P2 या P3 ज्ञात करें, है ना। ये सिंपल से क्वेश्चन हमने किए और इसमें भी काफी बच्चों के क्वेश्चन क्या आ रहे थे, आंसर गलत आ रहे थे और किसी के सही भी आ रहे थे, है ना। किसी के गलत भी आ रहे थे, किसी के सही भी आ रहे थे। और कल हमने डिस्कस भी किया था कि बहुपद का शून्य क्या होता है। बहुपद का शून्य क्या होता है कल हमने डिस्कस भी किया था। रिवीजन एज अ रिवीजन के तौर पे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद का शून्य, ऐसी संख्या जो बहुपद को शून्य कर दे वो बहुपद का शून्य कहलाती थी या जीरो ऑफ पॉलिनोमियल उसको हम बोलते थे। तो पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू एट एक्स बराबर टू, ये आपका हो गया। तो टू इज द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स एक्स माइनस टू। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का हमारा निकालने का तरीका हो गया कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल था। क्लियर। अब देखो, अब देखें आप बहुपद के शून्य के फिर हमने क्वेश्चन भी किए। ठीक है, कि आपको बताना है निम्नलिखित कीजिए, सत्यापित कीजिए कि निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्य है या नहीं है। तो हमने इसमें x की वैल्यू डाली, अगर वो पॉलिनोमियल को जीरो कर देता है तो वो यस बहुपद का शून्य है यानी जीरो पॉलिनोमियल है, और अगर नहीं करता है तो नहीं है। जैसे हमने x की बराबर 1/3 डाला तो हमारा 2 आया, इसने बहुपद को शून्य नहीं किया, इसने बहुपद की वैल्यू 2 दी, तो यानी कि ये हमारा नहीं हुआ, सॉरी ये हमारा बहुपद का शून्य नहीं हुआ, जीरो पॉलिनोमियल नहीं हुआ। ठीक है, पर जब हमने x की जगह -1/3 डाला तो यस हमने देखा इसने पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो कर दी, तो यस -1/3 इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। फिर हमने चेक किया 1 एंड -1 में, तो जब हमने 1 डाला तो भी जीरो आया, और जब हमने -1 डाला तो भी आपने देखा तो भी हमारा जीरो आया। तो दोनों ही यहाँ पे हमने यस 1 इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड यस -1 इज आल्सो अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये भी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाया। ठीक है, उसी प्रकार हमने क्वेश्चंस भी किए थे। अब मैंने इसमें आपको होमवर्क दिया था कि आपको यहाँ पे ये बताना था कि देखो, चलो इसको फिर से, इस क्वेश्चन को फिर से कर लेते हैं और एक बार ये क्वेश्चन जरा आप मुझे करके बताएं। ये आपके पास पॉलिनोमियल है, आपको बता रखा है x बराबर -1 और 2 में, इसमें से क्या ये बहुपद के शून्य है या नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो x बराबर -1 और 2 पे चेक करेंगे और मुझे बताएंगे कि क्या ये बहुपद का शून्य है या नहीं है। क्लियर। तो चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को कर डालें और आई विल गिव यू 1 मिनट 60 सेकेंड्स एंड फटाफट इस 60 सेकेंड्स में क्वेश्चन कर डालो। चलिए चलो फटाफट पास, कम ऑन। चलिए जीआईसी मुन्ना खाल से आगे जो ये छात्रा बैठी है, लड़की बैठी है, माइक ले ले बेटा, माइक ऑन कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप। अच्छे। अच्छे, अच्छा, तो आपने प्रश्न किया पहले, ये बताओ जी किया, जी यस सर। तो क्या है आंसर। -3। -3। इसमें करना क्या था पहले आपको पता है, इसमें आपको करना क्या था आपको पता है, बहुपद का शून्यक बताना था, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा मुझे बताओ बहुपद का शून्यक क्या होता है, ये बता दो। चलो आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, इसमें इतना नहीं आता तो कोई बात नहीं, सीख लेंगे। तो संगत बहुपद के शून्य मतलब, जैसे बहुपद हमें दे दिया कि संगत 1 और 2 दिया है, तो आपको चेक करना है कि ये बहुपद के शून्य है या नहीं है। तो हमारे पास पॉलिनोमियल था पी एक्स बराबर x+1 और x+1 और x-2।
तो हम चेक कर रहे हैं एट x बराबर -1 पे। ठीक है, x बराबर -1 पे चेक करने, तो x बराबर -1 यहाँ डाला, तो x ये सब जगह -1 डाल दूंगा और यहाँ -1 -2, तो ये हो गया -1, तो -1 + 1 इज 0, और -1 देखो, -1 + 1 0, -1 -2 माइनस प्लस, तो माइनस का 3, तो 0 से आप कुछ भी गुणा करोगे वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यस, ये पूरा बहुपद क्या हो गया, शून्य हो गया। कब, जब हमने x की जगह -1 डाला, तो ये पूरा बहुपद, ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो गया, 0 हो गया। तो आप बोल सकते हो देखो, यस -1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। -1 क्या है, जीरो ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल दे रखा है। तो हम बोल सकते हैं हाँ, -1 बहुपद जो आपको दे रखा है px, या फिर दिए गए बहुपद का -1 दिए गए बहुपद का शून्यक है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे, अभी हमने -1 पे चेक किया, अभी 2 पे भी चेक करते हैं, क्या 2 पे भी ये शून्य बनता है या नहीं बनता है। तो px है मेरे पास x + 1 और x - 2, ठीक है। तो x की जगह मैंने डाला यहाँ पे 2, तो 2 + 1 और यहाँ हो जाएगा 2 - 2, तो 2 + 1 इज 3 और 2 - 2 इज 0, तो ये हमारा हो गया 0। तो ये जो बहुपद है 2 पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी कि यस, आप बोल सकते हैं अगेन यस एट x बराबर 2, ठीक है, या फिर यस 2 इज अ, अगेन यस 2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। 2 क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, यानी कि हाँ, जो हमारा -2 नहीं, ओनली 2 है ना, हाँ, दो हमारा बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। क्लियर, ये हो गया। अब आप देखें, एक क्वेश्चन और आपको यहाँ पे देता हूँ आपको। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 2x + 1 है, x बराबर 5/2 और -3/2, x बराबर 5/2 और -3/2, ये है। चलो, अब मुझे यहाँ पे बताओ, इनमें से कौन सा बहुपद का शून्यक होगा और कौन सा बहुपद का शून्यक नहीं होगा। क्लियर, चलिए फटाफट बताएं यहाँ पे, चलिए कम ऑन, चलिए देखो यहाँ पे, ठीक है, एट x बराबर 5/2 में आप चेक कर रहे हैं, तो x की जगह मैं 5/2 डालने वाला हूँ, तो 2 x की जगह 5/2 डालेंगे +1। अब आप देख रहे हैं मल्टीप्लाई में, इसके बीच में कुछ नहीं है, तो मल्टीप्लाई में हुआ ना, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 2 से 2 काट देंगे, है ना, 2 से 2 काट देंगे, तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ बचा 5, 5 + 1, तो p 5/2 रखने पे क्या आया, 6 आया, तो हमारा बहुपद शून्य नहीं आया, तो इट मीन्स ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। नो, 5/2 इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि नहीं, 5/2 हमारा बहुपद का शून्यक नहीं है। अब px बराबर 2x + 1 है, हम x बराबर एट x बराबर -3/2 पे चेक करेंगे, तो -3/2 रखने वाला हूँ 2, और यहाँ रखूंगा -3/2 + 1। तो अगेन आप देख रहे हैं बीच में कुछ नहीं, मल्टीप्लाई है, तो ये मल्टीप्लाई है ना, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो 2 से 2 कट गया, -3 + 1, तो यहाँ पे p -3/2 आपका आ गया -3 + 1, तो ये आ गया आपका -2।
तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर अब -3/2 भी हमारा जीरो पॉलीनोमियल नहीं है, तो यस। तो अब अगेन नो, -3/2 भी हमारा जीरो पॉलीनोमियल नहीं है, क्योंकि इसने बहुपद को शून्य नहीं किया। नो, -3/2 इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलीनोमियल। ठीक है, देखिए इसको भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। px हमें एक पॉलीनोमियल दे रखा है। लास्ट क्वेश्चन है 3x² -1। आपको चेक करना है x बराबर -1/√3 पर और 1/√3 पर। ठीक है, ये आएगा 2/√3। चल बताओ मेरे को कि कहाँ, क्या यहाँ पे आपका बहुपद का शून्य होगा या नहीं। चलिए फटाफट देखिए, पॉलिनोमियल हमें दे रखा है 3x² -1 एट x बराबर -1/√3 पे चेक कर रहे हैं। 1/√3, तो 3 -1/√3 का स्क्वायर -1। ठीक है, तो 3। तो आपको पता है कभी भी किसी वर्गमूल का स्क्वायर करेंगे तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। भाई देखो ना, 1/√3 गुणा 1/√3 और दोनों के साथ माइनस 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 प्लस 1 1 जा 1 और √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। तो यही तो किया हमने। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं बहुत इजीली 3 से 3 मेरा कट जा रहा है। क्या बचा, 1 -1 जो कि होता है 0। तो आप बोल सकते हैं यस, -1/√3 तो हमारा क्या है, जीरो पॉलिनोमियल यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब -1 है ना, तो इसको पहले आप लिख लो यहाँ पे। ये 0 आ गया ना, तो आप लिखेंगे, ये तो आप लिख दोगे लाइन यहाँ पे, है ना, लिख दोगे ना, मेरे ख्याल से लाइन तो लिख दोगे। देयरफॉर यस, पॉलिनोमियल जो हमारा ये है p बराबर -1/√3 जो हमारा आया, तो x बराबर -1/√3 में, यानी कि 1 माइनस यहाँ लिख देते हैं लोग। तो देयरफॉर -1/√3 is a zero of polynomial। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कौन सा, 3x² -1। तो यानी कि -1/3 आपका बहुपद का शून्यक है। ठीक है, कौन से बहुपद का, 3x² -1 के बहुपद का। तो आप लिखो ना लिखो, बात एक ही है। माइनस जीरो ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल, तो ये हाँ -1/√3 बहुपद जो हमें दे रखा 3x² -1 का शून्यक है। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। दूसरा देख लेते हैं, हमें px दे रखा है 3x² 1, और अब हम किस पे चेक कर रहे हैं, 2/2/√3 पे। तो 3 x की जगह मैं रखने वाला हूँ 2/√3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 3 इंटू 4/3। अब आप बोलोगे कैसे आया सर, देखो 2/√3 2 2 जा 4 एंड √3 इंटू √3 क्या होता है आपका, 3 होता है ना। तो हमारा ये हो गया √3 इंटू √3 3, तो 4/3 आ गया। माइनस का 1 तो है ही। तो आप देख रहे हैं 3 से मेरा 3 कट गया, और यहाँ पे जो मेरी वैल्यू बची, जो हम 2/√3 डाल के ला रहे हैं, तो कितना बच जाएगा, 4 में से 1 गए 3। ठीक है, तो आप लिख देंगे नो। ठीक है, तो इसके बाद कल मैं आपको फैक्टराइजेशन गुणनखंड सिखाऊंगा, और थोड़ा डिवाइड करना भी हम सीखेंगे, यानी रिवीजन में लाएंगे, जो कि आगे भी आपके बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, यानी आने वाली क्लासेस में 10th 11th एंड 12th में भी। तो चलिए मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।